फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लास्ट रीडिंग में भी आई थिंक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ही आया था। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस करने वाले हैं। आपके साथ की बातें, यादें बहुत ज़्यादा इनको इस समय रेस्टलेस करती नज़र आ रही हैं। हो सकता है अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में ज़िक्र करें या ज़िक्र कर रहे हों, बात कर रहे हों। आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा देर लगाई है, बहुत सब्र आपने बना कर रखा है, आपने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को बनाने में, बहुत आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं, बट ये कभी एक्सप्रेसिव नहीं रहे, हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ लव कहिए या एक्शंस कहिए, हर चीज़ में इन्होंने कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। उन चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस कर सकते हैं कि जहाँ इन्हें जैसे अपनी गलतियों का ही एहसास होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से कमियाँ रही हैं। अगर इस समय आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो या डिटैच्ड हो, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, इनको रीच आउट नहीं करते हो, जो भी चीज़ें हैं इस समय, अगर आपने बहुत ज़्यादा खुद के अंदर सीमित कर लिया है, तो भी वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर सकती हैं कि इतना समय है, जो भी चीज़ें, जितना समय भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन में आया है, कि इतना कुछ होने के बाद भी आपको नहीं भुला पा रहे। तो किसी से ये डिस्कस कर सकते हैं आज के दिन में, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि हाँ, आप प्यार डिज़र्व करते थे, लेकिन इन्होंने कभी आप जो प्यार, जो हक, जो साथ डिज़र्व करते थे या जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे, इन्होंने कभी नहीं दिया आपको। जितने लवेबल इंसान आप हो, जितने प्यारे पर्सन हो, प्योर सोल हो, इनोसेंस है आप में, एक सरलता है, सादगी है, एक ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, उस चीज़ को इन्होंने कभी भी नहीं समझा। हमेशा अपनी दुनिया, अपने लोगों में रहे। लेकिन अभी जब ये अकेले हैं, आपसे दूर हैं, दूरियां आ गई हैं दोनों के बीच में, तो वहाँ पर जैसे इनको अपनी गलतियों का पछतावा होता नज़र आ रहा है। इन्हें लगेगा कि नॉर्मली तो ये किसी भी रिश्ते से मूव ऑन करना हो सकता है इनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना रहा हो, अगर इनकी लाइफ में कोई और कनेक्शंस रहे हों या कोई फ्रेंड्स के साथ भी डिटैच होना ईजी रहा होगा। लेकिन आपको क्यों ये 24 घंटे याद करते हैं, आप क्यों इनके दिल दिमाग में हमेशा बने रहते हो। तो वो किसी से तो डिस्कस कर सकते हैं कि किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल बॉन्ड है, चाहे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन पर पास्ट में बिलीव ना भी करते हो, बट अभी ये उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। किस एनर्जी में रहने वाले हैं। क्या कहना है, क्या चीज़ें हैं। तो कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपको, आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में आप दोनों की कुछ फ्लर्टिशियस कुछ कॉन्वर्जेशंस रही हों, बातचीत रही हो, मोमेंट्स रही हों, उन्हें वापस से जीना चाहते हैं। मतलब आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आप इनकी यादों में बहुत ज़्यादा हावी हो। ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि ये किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन है, सोल टू सोल पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कि ये जितना दूरियां बना लें, जितना कोशिश कर लें, प्रयास कर लें, लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। को डिपेंडेंसी, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे होगे, डीपली अटैच्ड रहे होगे, एक दूसरे के बिना नहीं चलता होगा। मतलब कह लीजिए एक दूसरे की आदत में शामिल हो गए, एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे से झगड़ा करना है, एक दूसरे को चीज़ों में समझाना है, गाइड करना है, संभालना है, प्रोटेक्ट करना है, ओवर प्रोटेक्ट करना है, ओवर केयरिंग। तो मतलब जो आप दोनों ने एक दूसरे के, आप दोनों की जो मोमेंट्स रही हैं, जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, जो भी मोमेंट क्रिएट की हैं, जो बॉन्डिंग बनी है, वो चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं कि ये नहीं, कोशिश कर कर के हार गए कि नहीं भुला पाते। आप इनकी लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हो, आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत अधूरा महसूस करते हैं।
इनकी आदत में शामिल हो आप। और ये किसी तरह का सोल बॉन्ड है कि तभी इतना ज़्यादा किसी के लिए एक एडिक्शन है, एक अट्रैक्शन है कि इतना ज़्यादा इंसान मजबूर महसूस करता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपके लिए डीपली फील करने वाले हैं और इस बॉन्ड को, इस साथ को डीपली महसूस करने वाले हैं। और एक को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी कि जहाँ पर ये वापस से रिकनेक्ट होना चाहते हैं। वो जो आदत बने हुए हो आप दोनों एक दूसरे के, उस चीज़ से हटना नहीं चाहते। आप परफेक्ट हो इनके लिए, चाहे जितने भी झगड़े, जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, जेलसी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी तरह की कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें पता है आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत कोशिशें की हैं इनको समझाने की, इन्हें संभालने की, इन्हें प्रोटेक्ट करने की। और जिस जिस तरह से आपने जो जो चीज़ें की हैं ना, इनका साथ निभाया, ये भुला नहीं पाए हैं। सब चीज़ें इनके दिमाग में पूरी तरह से छपी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि ये भूल गए हैं, इनको कुछ भी नहीं याद रहा, आपका प्यार, आपकी केयर, आपके एफर्ट्स, आपका अफेक्शन, तो यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से एहसास है हर चीज़ का। तो अब ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वापस से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, यहाँ रेड फ्लैग्स हैं, यहाँ पर कुछ लोग अगेंस्ट हैं, चाहे इनके परिवार के हों, आपके परिवार के हों, या आप दोनों की तरफ ही कुछ कुछ लोग नेगेटिव हों। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देने को आपको भी कह रहे हैं और ख़ुद भी ध्यान दे रहे हैं कि उनको कैसे हैंडल करें। एक सीक्रेटिव वे में कुछ चीज़ें आपके साथ आगे ले जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि कुछ लोगों की नज़रों से बचे रहें आप लोग, ये रिश्ता बचा रहे। बट हाँ, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव लोग हैं जिन पर इनकी नज़रें इस समय बहुत बनी हैं, जो आपके रिश्ते को नज़र लगाते रहे हैं, आपके रिश्ते पर जेलसी रही है, इनसिक्योरिटी रही है, और नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों। ऐसे लोगों से ये हो सकता है दूरियां भी बना रहे हो इस समय, डिस्कनेक्ट हो रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं, चाहे आपके सामने अभी ये नहीं भी आ रहे ना, तो ये कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, जो इस रिश्ते के लिए घातक हैं, जो चीज़ें डैमेजिंग हैं, जो लोग सही नहीं हैं, चाहे इनके अपने फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। आपके प्यार का बहुत ज़्यादा एहसास है कि ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, ट्रू लव है, एक बहुत प्योर लव रहा है। आप दोनों ने ही म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से साथ निभाया है, सपोर्ट में रहे हो एक दूसरे के, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते जैसे आप लोग अलग हो गए हैं, या कुछ डिफरेंसेस आ गए हों, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर दी हो, लेकिन अभी ये आपके साथ ही आगे बढ़ना है। अगर इन्होंने कुछ चॉइसेस या कुछ चीज़ों को, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश की होगी ना, तो भी इन्हें वही महसूस हुआ है कि आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके ट्रू लव हो। किसी के साथ वैसा बॉन्डिंग, वैसी अटैचमेंट ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद इनकी लाइफ की जो सर्चिंग होती है हर एक की लाइफ में, एक तलाश जो होती है, वो वहाँ पर आकर थम गई है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है, रिट्रीट कार्ड भी है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। दुनिया से अलग होकर आप दोनों एक अलग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, एक दूसरे को समझ सको, इस रिश्ते को समझ सको, बिल्ड कर सको, उन एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो कुछ बड़े एक्शंस भी ले सकते हैं ये इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। पास में जो इम्बैलेंस में गया है रिश्ता, उसमें चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स, कुछ एक्शंस हो सकते हैं कमिंग फ्यूचर में, और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की इनको क्लैरिटी आ गई है, अगर पास में कंफ्यूज भी थे तो। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। कोडिपेंडेंसी, सोलमेट, सब कार्ड्स हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बोल्ड वे में एक्शन की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके लिए सोच रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक इंटेंस पुल फील कर रहे हैं आपके लिए। जैसे इन्हें वही महसूस होता है कि इतना स्ट्रांगली क्यों आपके लिए
महसूस करते हैं, पैशनेट महसूस करते हैं, फील करते हैं। पैशन की एनर्जीज़ हैं, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत खालीपन है, एक वैक्यूम है, अकेलापन है। बहुत कुछ कह देना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करनी है इन्हें। इन्होंने अपने दिल में बहुत कुछ दबा के रखा हुआ है और बहुत रिजर्व टाइप के पर्सन हो सकते हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जीज़ में है जहाँ पर ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बर्डन्स हैं, बहुत प्रेशर्स हैं फैमिली के भी, जो नहीं चाहते आप लोग एक हों, बट ये कुछ ना कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्हें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा अगर इस रिश्ते में, यूनियन में आना है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। फ्लर्ट, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी सेपरेशन आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, उसमें एक एनर्जी शिफ्ट कह लीजिए कि यहाँ पर वापस से प्यार, लव बिल्ड हो रहा है, चीज़ों को ठीक करना है एंड रिकन्सिलिएशन में आना है, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों में अलगाव आ गया है, डिटैच्ड से महसूस करते हो, डिस्टेंस आ गया है, तो भी कह लीजिए जो अभी की प्रेजेंट एनर्जीज है उससे एकदम 360 डिग्री शिफ्ट है, जहाँ पर जैसे एक मेजर चेंज से ये गुजर रहे हैं और एक आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। किसी तरह के कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, ट्रेडिशन, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंसेस, कुछ भी डिफरेंसेस हों, उनसे बाहर निकल रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन एनर्जी से, कॉन्फ्लिक्टेड माइंड सेट से बाहर निकल रहे हैं। आपके लिए क्लियर हो रहे हैं कि आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो, आप दोनों डेस्टाइन हो और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। मेक द एफर्ट। एक स्टेबल, सॉलिड भविष्य, फ्यूचर कमिटमेंट आप ही के साथ देखते हैं, आप ही के साथ स्टेबिलिटी महसूस करते हैं और जैसे आप डिवाइन की दी हुई एक ब्लेसिंग की तरह हो। इन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्यूचर दिखता है, कन्फ्यूजन नहीं है। अगर पास में ट्रस्ट इश्यूज़ में थे, डाउटफुल एनर्जीज थी कि जहाँ इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आपको रीच आउट करें या आपके साथ इस रिश्ते को बिल्ड करें या एफर्ट्स डालें तो क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा, जिस वजह से ये पीछे कदम हटाते रहे हों, बहुत ज़्यादा एक सामने नहीं आ रहे हों, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हों खुद को, तो एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ पर ये अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आपने एफर्ट्स डाले हैं, जैसे आपने इस रिश्ते को बनाया है, संवारा है, तो अब ये भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, दूर नहीं भागना चाहते। जो हमेशा दूर भागते रहे ना, दूरियों ने इन्हें समझा दिया है कि आपका प्यार कितना ज़रूरी है इनके लिए। बहुत कंपैरिजन किया है, बहुत सिचुएशन हो सकता है इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हो, लेकिन ये आपको चूज़ करते नज़र आ रहे हैं। रिट्रीट, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक ओवर थिंकिंग है, एक अलग ही काल्पनिक दुनिया जैसे इन्होंने क्रिएट की हुई, एक फैंटेसी वर्ल्ड है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें जैसे जी रहे हैं अभी। आपके साथ वापस से चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएंगे, क्या है क्या नहीं, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। ईगो एटीट्यूड अगर रहा है, कुछ बहुत ओवर प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को सोच रहे थे, इस कनेक्शन के जो इमोशंस हैं, प्यार है, प्योरिटी है, उसको नहीं देख रहे थे, तो अभी इनको कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। ये कुछ ऑप्शंस भी थे तो उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कम्युनिकेट करना है, आपसे बहुत कुछ चीज़ें बतानी है। कुछ लोग हैं जो सही नहीं है, मैनिपुलेटिव हैं, जिस वजह से रिश्ता बार बार एक इम्बैलेंस में चला जाता है, बट इन्हें उन चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बहुत हिडन वे में हो सकता है, सीक्रेटिव वे में आपको अप्रोच करें, क्योंकि आसपास लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, बट बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। आपको बताना भी चाहते हैं कौन रेड फ्लैग्स हैं, हो सकता है कि ये आपसे शेयर भी करें। ट्रू लव, आप पर स्टक हैं, आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आपसे नहीं निकल पा रहे। रिश्ता जो एंड हुआ है पूरी तरह से लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये रिश्ता पूरी तरह से सेक्रीफाइस हुआ है, लेकिन ये आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दिल दिमाग में आप छाए हुए। आपका दूर होना, आपकी दूरियां इनको बहुत तकलीफ दे रहा है और इन्हीं
सिचुएशंस ने, ये जो सैक्रिफाइस हुआ है, लोगों का मैनिपुलेशन हुआ है, रिश्ता एंड हुआ है, इन्हीं सिचुएशन ने इनको ये महसूस कराया कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। ये एक ट्रू लव है, एक ट्रू बॉन्ड है, एक प्योर कनेक्ट है। इस कनेक्शन के लिए इन्हें वर्क करना है। इस समय स्टक हो सकते हैं, बट ये बहुत कुछ सोच रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। सफरिंग है, ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, लोगों की नज़रें बहुत हैं, बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी, लोग इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं, लेकिन ये आप ही से अटैच्ड है। कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये स्टक हैं, लेकिन ये उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्हें आप ही के साथ जुड़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, चाहे अभी जो भी सिचुएशन हो। चलिए देखते हैं क्या रहेगा इनका एक्शन। 2 ऑफ कप्स, यूनियन में आना है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक अनएक्सपेक्टेड वे में, सीक्रेटिव एंड अनएक्सपेक्टेड वे में एक्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपके लिए रेस्टलेस हैं एंड ये आपको रीच आउट भी करेंगे, जगलिंग से भी बाहर निकलेंगे एंड लवर्स की एनर्जीज भी है, 2 ऑफ कप्स है। तो जो भी चैलेंजिंग या इम्बैलेंस है यहाँ पर, जगलिंग सिचुएशन है, उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ यूनियन की वाइब्स हैं, एक दूसरे को समझने की वाइब्स हैं और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिश्ता आगे बढ़ेगा। चाहे जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो नेगेटिविटीज़ दूर होंगी आप लोगों की लाइफ से एंड एक न्यू बिगनिंग है। आपको बहुत मिस करने वाले हैं आने वाले समय में भी। 6 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 6 दिन, 6 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।